मैं चाहता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा हो। कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, लोग ओपनली रिवील नहीं करते, वो चीज़ें मैं रिवील कर दूंगा। क्योंकि ना जावा चेंज हो रही है, 10th का ना सिलेबस चेंज होता है, ना +2 का सिलेबस चेंज होता है। डोंट बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बी द मास्टर ऑफ वन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हैं, बेंच पे होते हैं। हमारा वीडियो देख रहे होंगे वो लोग, तो उनके लिए मैं बताऊंगा जिन्होंने कभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, जिन्हें नॉलेज नहीं है। बस इसमें ये पूछना था, इन्फोसिस में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए गए थे? उन्होंने मुझसे कुछ एरे का क्वेश्चन पूछ लिया हो, स्ट्रिंग छोड़ दिया हो, उन्होंने मुझसे लिंक लिस्ट पूछ ली हो और क्यूओस चेक छोड़ दिया हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ काजल गोयल। तो आज है हमारे चैनल पर अक्षय गोयल, हु इज़ करंटली वर्किंग विद वर्चूसा कंपनी। तो जो लोग नहीं जानते हैं, हमने अक्षय के साथ पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जाना था इन्फोसिस कंपनी के साथ, और वो वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अक्षय का इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इन्फोसिस कंपनी। तो लास्ट टाइम ऐसा रहा था कि अक्षय के पास ऑफर आ गया था इन्फोसिस कंपनी का, बट जस्ट ड्यू टू द लोकेशन कंस्ट्रेंट ही वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन। बट दिस टाइम उनको मनपसंद लोकेशन मिली है इन्फोसिस कंपनी में। तो जानेंगे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि उन्होंने इस बार कैसे अप्लाई किया कंपनी में और कैसे उन्होंने क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो की, और इस बार उन्हें अपनी मनपसंद की लोकेशन मिली है एंड ही विल बी सून ज्वाइनिंग द इन्फोसिस कंपनी। तो अक्षय, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके क्विक इंट्रोडक्शन से। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू काजल फॉर वंस अगेन इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच अक्षय। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरे पास जावा का ही एक्सपीरियंस है, मैंने कभी अपना डोमेन चेंज नहीं किया है। तो जावा में मेरे पास जैसे रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट हो गया, डाटाबेस में ओरेकल हो गया, इसी डोमेन पे मैंने काम किया है। तो मेरे पास अभी 4 साल का रफली एक्सपीरियंस मेरा कंप्लीट हो गया है एज अ बैक एंड जावा डेवलपर। और मैंने इन्फोसिस में भी उस टाइम भी स्प्रिंग बूट पे ही अप्लाई किया था, जावा डेवलपर पे ही अप्लाई किया था। एंड दिस टाइम टू मैंने इस बार अप्लाई नहीं कर रहा था, बार बार मेरे पास इन्फोसिस के जैसे डाटाबेस में मेरा रिज्यूमे पड़ा था, तो बार बार शॉर्टलिस्ट हो रहा था। तो बार बार मुझे वहाँ से इंटरव्यू की कॉल्स आ रही थी, तो किसी रीज़न वाइज मैं इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर पाया उनके साथ। तो मैंने उनके करियर पोर्टल पे जाके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 इयर्स पे मेरा अप्लाई हुआ था, तो उस पर मेरा अप्लाई नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न वाइज। तो मैंने एक अपर फील्ड पे 5 ईयर प्लस ऑफ एक्सपीरियंस पे मैंने अप्लाई कर दिया, जहाँ पे मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया। आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा शॉर्ट लिस्ट तो हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जॉब रोल भी 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे मिला है। जॉब रोल मेरा वही है जो 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को मिलता है। तो मेरा जॉब रोल भी अभी सेम ही है, जावा डेवलपर का। और गाइज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डोमेन ना बार बार चेंज करते रहें। डोंट बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बी द मास्टर ऑफ वन। आप एक डोमेन को पकड़ें और उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करें। लेकिन आईटी फील्ड में थोड़ा बहुत जैसे ग्रोथ हो रही है, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, मशीन लर्निंग भी आ रहा है। लेकिन जो आपका कोर है, अगर आपका जावा कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसमें मर्ज नहीं कर पाएंगे एआई को, अगर आप बार बार डोमेन चेंज करते रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो भी न्यू एडवांसेस आती हैं, ये इसमें मर्ज होती हैं, लेकिन आपका जो कोर है वो ज़्यादातर सेम ही रहता है। तो अक्षय, आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपने इन्फोसिस कंपनी में अप्लाई कैसे किया था। तो आप अपना थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपसे इंटरव्यूअर ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक आपने ऑलरेडी इंटरव्यू जो है वो इन्फोसिस कंपनी का फेस किया हुआ है, तो आपकी इस बार स्ट्रैटेजी क्या रही, क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, और इस बार का जो इंटरव्यू था वो कैसे डिफरेंट था पिछले इंटरव्यू से, और जो मेन जो है इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे गए टेक्नोलॉजी से, वो आप ब्रीफ आउट करो थोड़ा। काजल, आपने बहुत सारे इंटरव्यूअर्स के इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू सुने भी होंगे, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो जो मैं नट्स एंड क्रैक्स हैं, जो कुछ टिप्स होते हैं, कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, लोग ओपनली रिवील नहीं करते, वो चीज़ें मैं रिवील कर दूंगा। होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, उसके पेट क्वेश्चंस हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। आप एसेंचर में चली जाइए, TCS में चले जाइए, इन्फोसिस में चली जाइए, कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ना जावा चेंज हो रही है, 10th का ना सिलेबस चेंज होता है, ना +2 का सिलेबस चेंज होता है। नीट की आज भी रैंक आ रही है, कल भी रैंक आएगी, वही टिपिकल सिलेबस है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता रहता है।
और आपको क्या है कि अगर आपका जावा डोमेन है तो आपको अपने उप्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जावा 8 के फीचर्स पता होना चाहिए, आपको मल्टी थ्रेडिंग पता होनी चाहिए, आपको डाटाबेस में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्वेरीज़ लिखते हैं तो आपको क्वेरीज़ आनी चाहिए, जॉइंस आने चाहिए, और आपको रेस्ट एपीआई पता होना चाहिए, टूल्स उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन से टूल्स पे आप काम करते हैं, बैकएंड के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी सारी मैक्सिमम नॉलेज होती है वो प्रोजेक्ट की होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हैं, बेंच पे होते हैं, हमारा वीडियो देख रहे होंगे वो लोग, तो उनके लिए मैं बताऊंगा जिन्होंने कभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, जिन्हें नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको खेलना भी आना चाहिए, उसमें भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट आउटफिट दैट एनीबडी कैन वियर। ये सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में वैलिड नहीं होता, ये आईटी सेक्टर में भी वैलिड होता है इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। हाँ, बाद में आपको सीखना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू को थोड़ा आपको चकमा देना भी आना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ आपने काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा ना हो सकता है आपने उस पर एक्चुअल काम ना किया हो, लेकिन जो वो पूछ रहा है उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप उसे सेटिस्फाई कर सकें कि मैंने इस पर काम भी किया हुआ है। चाहे आपका शायद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस पर ना हो, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसे कन्विंस कर पाएँ कि मैंने इस पर एक्चुअल में वर्क किया हुआ है। अगर आपने उसकी थ्योरी भी पढ़ी हुई है तब भी आप उसे कन्विंस कर पाएंगे कि मैंने प्रैक्टिकली उस पर काम किया हुआ है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाद में तो आपको प्रैक्टिकली काम करना ही करना है, तो बाद में आप साइड बाय साइड लर्निंग अपनी कंटिन्यू करते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपना पैकेज इंक्रीज़ करना है, आपको स्विच लेना है, तो डैट इज़ द मास्टर की पॉइंट, जो टिप आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट में काम नहीं किया है, आपको किसी फ्रेंड से एक प्रोजेक्ट की गाइडेंस लेनी है कंप्लीट। इंटरनेट पे भी देख सकते हैं आप, वैसे भी देख सकते हैं, मैं वो चीज़ें भी आपको लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। तो अक्षय, जैसे कि आपका 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप ये बताइए कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है कि अगर कोई लेट्स सपोज कोई जावा डेवलपर की पोजीशन के लिए देख रहा है और स्विच करना चाहता है, तो आप थोड़ा रोड मैप उसे बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं या किस टॉपिक की वेटेज कैसी रहती है और उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, जो कि अभी मार्केट में कंपनीज जो है वो जनरली पूछती हैं। काजल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी आपकी व्यूअर्स भी जो कंपनी स्विच करने का सोच रहे होंगे, जो जावा में होंगे, जो चाहते होंगे कि उनका जो पैकेज है वो इंक्रीज़ हो पाए मल्टीपल फोल्ड, लाइक मान लो 3 लाख हैं तो 10 लाख हो पाए, 4 लाख है तो 12 लाख हो पाए। तो उन व्यूअर्स के लिए मैं कंप्लीट रोड मैप बता देना चाहता हूँ। जो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी जाने का सोच रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं पैरेलली थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और सर्विस बेस्ड में किस टॉपिक पे कम फोकस करना है। तो मैं आपके लिए थोड़े से नोट्स प्रिपेयर करके लाया हूँ आपकी ऑडियंस के लिए। तो जो जावा के बेसिक्स हैं वो तो पता होने ही चाहिए, जिसमें वेरिएबल या डाटा टाइप आ जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं, लूप्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। तो बेसिक्स हैं, ये तो सबको ही करने हैं। सेकेंडली क्या होते हैं कि हमारे पास जो उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो ऑन टिप्स होने चाहिए। ये 4 पिलर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और हर इंटरव्यूअर ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये पेट क्वेश्चंस हैं, आप इसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जेनेरिक्स हो गई, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गई, कंपैरेबल एंड कंपेरेटर हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा स्टेटमेंट हो गई, फाइल हैंडलिंग हो गई। ये तो आपको टॉपिक्स करने ही करने हैं। ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए, और करने का ये मतलब नहीं है सिर्फ आपको पढ़ने हैं, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो आपको उसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, और इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है और उसका एक्चुअल में रोल क्या है, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल है जो इनहेरिटेंस में हो रहे हैं, और अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में क्यों नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्टैटिक कीवर्ड हो गया, फाइनल कीवर्ड हो गया, पब्लिक क्यों यूज़ करते हैं, प्राइवेट क्यों यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड क्यों यूज़ करते हैं, इनका मतलब क्या है। मतलब कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी नहीं है, आपको इनके एक्चुअल में मतलब समझ आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे इसकी अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, उसको आपने कोई थ्योरी नहीं बतानी है। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि यहाँ पे प्राइवेट क्यों यूज़ हुआ है और यहाँ पब्लिक क्यों यूज़ हुआ है, अगर इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा तो क्या होगा, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा तो क्या होगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, जैसे ग्राफ्स आने चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री आनी चाहिए, डिसजॉइंट सेट आना चाहिए, स्ट्रिंग एल्गोरिदम आना चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिक्स आना चाहिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, लिंक्ड लिस्ट, एरे, स्टैक्स, क्यूब, बिट मैनिपुलेशन, मैथमेटिक्स, बाइनरी सर्चिंग, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, एडवांस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ये सारा कुछ आना चाहिए जो प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट कंपनीज में क्या होता है, इट इज़ मोर अबाउट डीप लर्निंग। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं, फॉर एग्जांपल आप TCS में हैं, इन्फोसिस में जा रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप अच्छी से निगाह फेर लें तो आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया रिकर्शन, फर्स्ट, सेकंड एरेज, थर्ड लिंक लिस्ट, फोर्थ स्टैक्स, क्यूज एंड बाइनरी ट्री। और आप अगर आप बाइनरी सर्च ट्री कर सकें तो और अच्छा। एरे, स्ट्रिंग, लीनियर DSA वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको कवर करना चाहिए। और अब बात करते हैं आपका, अगर आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जावा, तो जावा में किस फ्रेमवर्क पे काम किया है। मैंने जैसे स्प्रिंग बूट पे काम किया है, तो स्प्रिंग बूट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ। स्प्रिंग बूट में हमारे पास आ जाती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड मैनेजमेंट। फिर इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं मैविन एंड ग्रेडल यूज़ होता है। तो आपने इसके ऊपर एक आधा प्रोजेक्ट बना लें, इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा बहुत इसको यूज़ करना आ जाए, ताकि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया, इंटरव्यूअर ने, आप इसमें कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी इंस्टॉल, क्लीन, बिल्ड के ऑप्शंस होते हैं, उनके मतलब पूछ सकता है। जब आपने थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो वो आपकी चेक करेगा कि आप उसने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इतनी डिटेल में वो भी नहीं जाएगा, ना इतना टाइम ड्यूरेशन होती है। तो आपको अगर आपने थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट उस पर बना लिया है तो इतनी आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ इसमें क्लीन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिल्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर आ जाता है अगर मान लीजिए आपने हाइबरनेट पे काम किया हुआ है, तो हाइबरनेट का आपने इंटरनेट से देख के थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना लिया। और स्प्रिंग बूट पे का भी आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंककि उसमें जो आप एनोटेशंस यूज़ करेंगे, YML फाइल बनाएंगे या पोर्ट चेंज करेंगे, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आप पोर्ट कैसे चेंज करते हैं, YML फाइल क्या होती है, और टॉमकैट सर्वर जो होता है वो उसमें एम्बेडेड होता है, पहले से होता है या ऐड ऑन करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आपको तभी आ सकते हैं अगर आपने प्रोजेक्ट में खुद से काम किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपने रन टाइम इन्वायरमेंट में कंपनी में काम नहीं किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद अपने PC पे इंटरनेट से देख के डमी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। थोड़े बहुत आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए इंटेलिजे, आप उसमें जावा को इनकॉर्पोरेट कीजिए, खुद से ही डमी प्रोजेक्ट बना लीजिए। उससे आपको खुद से नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर मुझसे पूछ सकता है। एनोटेशंस का मतलब पता होना चाहिए, क्यों यूज़ हो रही है, टेबल को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी एनोटेशन यूज़ होगी। और आ जाती हैं जैसे रेस्ट APIs, आपको रेस्ट APIs पता होनी चाहिए, आपको पोस्टमैन का यूज़ करना आना चाहिए, आपको स्वैगर पता होना चाहिए। यही एक दो फेमस APIs हैं, स्वैगर और पोस्टमैन। इनको यूज़ कैसे करते हैं, डाटा कैसे पास करते हैं, ये आपको खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में एक्चुअल वर्क नहीं किया। तो आपको किसी को ट्विस्ट भी तभी कर सकते हैं, कहते हैं नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। अगर आपने वहाँ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आपने ऐसा नहीं है घर पे भी प्रैक्टिस नहीं किया है और आपका हो जाएगा, राम भरोसे काम नहीं होता IT सेक्टर में। क्योंकि इंटरव्यू जो सामने बैठा है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो हम इतने बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, उसे वैसे स्किल आ जाती है। और आपका पैकेज भी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा इंटरव्यू गया है, क्योंकि लेवल होता है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रीवियस पैकेज पे ही आपका डिपेंड होता है, जो आपका पैकेज होता है जो आपको मिलेगा वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड होता है। कौन से आप प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, कौन सी आपकी लोकेशन है, मेट्रो सिटीज़ का थोड़ा ज़्यादा होता है पैकेज। बेंगलोर चले जाएं तो वहाँ का HRA अलाउंस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा पैकेज मिलता है। आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपकी डोमेन कैसी है, और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा लेवल का गया है, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपके पास कितने ऑफ़र लेटर्स हैं इन हैंड। तो ऑफ़र लेटर उसी व्यक्ति के पास हो सकते हैं जिसने इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन की है। तो अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आपके पास ज़्यादा इंटरव्यू के रिज़ल्ट आपके पॉजिटिव होंगे। एंड मोर ओवर इसमें वो पूछेगा बिल्ड प्रोजेक्ट के बारे में एंड J यूनिट के बारे में। टेस्टिंग के बारे में मुझसे पूछा गया था, टेस्टिंग में मुझसे पूछा गया था आप एनोटेशंस कौन सी यूज़ करते हैं। अक्षय, जैसे कि आपने जितने भी अभी तक टॉपिक कवर किए हैं
बस इसमें ये पूछना था, इन्फोसिस में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए गए थे, ताकि थोड़ा व्यूअर्स को भी उस पर्सपेक्टिव में आइडिया लगे कि ये जो टॉपिक्स आप बता रहे हैं इसमें इन्फोसिस ने भी आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। बेसिक जावा हो गया, जो भी आपने कंसेप्ट वगैरह एक्सप्लेन किए हैं। काजल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या होता है, क्योंकि मैंने तो 3 साल जावा की है, मैंने कॉलेज में भी जावा पढ़ी है, तो देखा जाए वो हर टॉपिक में से कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो टोटल आपका सिलेबस कवर करता है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कलेक्शन में से बस, अगर हैश मैप है, हैश सेट है, तो हो सकता है ऐसे 5-6 सब टॉपिक में से कोई एक टॉपिक ही पूछ लिया हो। कंपैरेटर एंड कंपैरेबल ना पूछा हो मुझसे, उन्होंने मुझसे कुछ एरे का क्वेश्चन पूछ लिया हो, स्ट्रिंग छोड़ दिया हो, उन्होंने मुझसे लिंक लिस्ट पूछ ली हो और क्यूओएस चेक छोड़ दिया हो। तो ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैं मोटा मोटा भी सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें 4 पिलर्स ऑफ उप्स तो रहेगा ही रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। जेनेरिक्स हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, ये तो पूछा ही जाता है। कंपैरेबल एंड कंपेरेटर हो गया, और इसमें थोड़ी लैम्डा एक्सप्रेशंस आ गई। और उसके बाद अगर आपने तैयारी करनी है तो ये आपको पता ही है, जैसे लिंक लिस्ट होगी, स्ट्रिंग हो गए और एरेज हो गए, ये 3 तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते ही होते हैं। तो इन्फोसिस में तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन मांगा गया था। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको अपना टेक्निकल इंट्रोडक्शन देना होता है, अपनी हॉबीज़ वगैरह नहीं बताने लग जाना होता कि आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया है। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में आप जैसे बताते हो, तो उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक्स ऑफ जावा से, जिसमें मैंने जैसे बताया 4 पिलर्स ऑफ उप्स आ गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। हो सकता है आप से एक आधा एग्जाम्पल लिखवा लें, लेकिन मुझसे एग्जाम्पल नहीं लिखवाया गया था। फिर उसके बाद आगे मुझसे स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका कोर स्किल्स क्या हैं। जैसे कोर स्किल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी जावा है, स्प्रिंग बूट है, रेस्ट एपीआई है, मेविन और ग्रेडल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। मुझे मेविन का ज़्यादा था, ग्रेडल का कम था, तो मैंने वो बता दिया था। फिर उन्होंने पूछा था आपने टूल्स कौन से यूज़ किए हैं। मैंने अपनी कंपनी में टूल्स जो यूज़ किए थे वो इंटेलिजे यूज़ किया था। ऑल्दो मुझे नेट आईडी का भी नॉलेज था, नेटबीन्स का, लेकिन मैंने जो कंपनी में टूल यूज़ किया था इंटेलिजे किया था और ओरेकल डाटाबेस किया था। तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हों। तो उन्होंने टूल्स के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा आप डिपेंडेंसीज़ को कैसे ऐड करते हो, तो मुझे वो बताया गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताओ हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल AGHCD, इसको शॉर्ट वे में प्रिंट करवाना था, तो ये मुझे कोड दिया गया था। उसके बाद मुझे पूछा गया कि आप, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोर्ट नंबर कैसे चेंज करते हैं, तो पोर्ट नंबर की आपको क्वेरी दिमाग में याद होनी चाहिए। YML फाइल होती क्या है, और जो टॉमकैट सर्वर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एम्बेडेड होता है या एक्सटर्नली ऐड किया जा सकता है। और ये अगर मान लीजिए अगर ये एम्बेडेड होता है, क्या हम इसे एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं। ये काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बोलते हैं येस तो पूछते हैं कैसे, वाई। येस के साथ वाई आता है, नो के साथ कई बार वाई नहीं आता। हाँ, और उन्होंने मुझे बोला आप टेस्ट डिपेंडेंसीज के बारे में बताओ, आप कोड को टेस्ट कैसे करते हो, उसके लिए एनोटेशंस कौन सी यूज़ करते हो। और रेस्ट एपीआईज़ का उन्होंने मुझे कोड लिखवाया था, और उन्होंने मुझे एक फ़ाइल हैंडलिंग पे कोड लिखवाया था, और उन्होंने मुझे पूछा था कि आप डिप्लॉयमेंट कैसे करते हो। और एडिशनल में अगर वो पूछना चाहें, वो ये पूछ सकते हैं कि आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। किया हुआ है तो उस पर जेंकिंस या डॉकर के बारे में आपसे कुछ पूछ लेंगे। और क्लाउड में वो ये पूछ सकते हैं कि अपने क्लाउड की आपको नॉलेज है, फॉर एग्जांपल AWS क्लाउड पे आपने काम किया हुआ है, दैट इज़ एडिशनल बेनिफिट है अगर आपने किया हुआ है। और थोड़ा बहुत अगर आप ये बता सकें कि मुझे एडिशनल टूल जैसे गिटहब आता है, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो आपका प्रोफाइल को और अच्छा बना देती हैं। अगर आपका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं भी गया तो भी, तो आप एडिशनली थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं रोड मैप के बारे में बता रहा था, तो रोड मैप में वही है, एडिशनल स्किल्स आ जाती हैं, एडिशनल टूल्स आ जाते हैं, जैसे गिट एंड गिटहब हो गया। और इसमें आ जाता है आपने कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ किया, जैसे मैंने कहा मैंने इंटेलिजे किया है। किसी ने AWS क्लाउड की नॉलेज हो तो वो भी प्लस पॉइंट हो जाती है। और अगर मान लीजिए, और एक और चीज़, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ये बहुत कंपनियाँ पूछती हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल। और SOA के बारे में भी पूछती हैं, जैसे सॉलिड के बारे में।
तो ये चीज़ की नॉलेज हो तो अच्छा है, क्योंकि डिज़ाइन प्रिंसिपल तो आपको पढ़ना ही है एक बार, आपको पता होना चाहिए डिज़ाइन प्रिंसिपल होते क्या हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार बहुत बार कंपनियां ये पूछती हैं कि आपका डेली स्टैंड अप कॉल कैसे होती थी, कि आपका रूटीन वर्क कैसे होता था। वो ये जानना चाहती हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं वर्क स्पेस के बारे में, कि मॉर्निंग में कितने बजे कॉल होती है और आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, वो फाइनेंस का था, एजुकेशन का था, कौन सा प्रोजेक्ट था, तो मेरा फाइनेंस का था, सिटी बैंक का प्रोजेक्ट था। तो आपको नाम पता होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट का, किस डोमेन का था, फाइनेंस का था, एजुकेशन का था, किस डोमेन का था, ये पता होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए आपकी टीम कितने मेंबर्स की टीम थी। जैसे 11 मेंबर्स की टीम थी, तो 11 मेंबर्स में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। एक डिप्लॉयर होता है, टेस्टर होता है, या 2 डेवलपर होते हैं, एक स्क्रम मास्टर होता है, एक टीम लीड होता है। ये चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि धोखा अगर आपने एक्चुअल में काम नहीं किया तो इंटरव्यू को आपने चकमा देना है कि मुझे नॉलेज है, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था। तो इस चीज़ की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वे में अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हैं तो लमसम हर कंपनी का सर्विस बेस का सिस्टम सेम होता है। आप स्विच करते जाइए और इंक्रीमेंट लेते जाइए। पैसा ही पैसा होगा। थैंक यू। सो अक्षय, आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फो शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। जो भी जावा में एंटर करना चाहते हैं, इनफैक्ट उन्हें अच्छे से रोड मैप पता लग गया होगा, और जो ऑलरेडी स्विच करने का सोच रहे हैं, आपने जो भी कंटेंट शेयर किया है दैट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। मतलब आपने पूरा का पूरा जावा का रोड मैप अलॉन्ग विद इन्फोसिस इंटरव्यू सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया हमारे व्यूअर्स के साथ। ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो अक्षय की लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछना चाहते हैं तो आप अक्षय से पूछ सकते हैं। सो अक्षय, आप मेरे चैनल पर आए और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। जैसे कि लास्ट टाइम बहुत मज़ा आया था आपके साथ वीडियो बनाने में, शूट करने में, और इस बार भी डबल मज़ा आया है। बहुत अच्छा लगा आप मेरे चैनल पर आए, और अगली बार ज़रूर ऐसा ही कोई वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आप दोबारा मेरे चैनल पर आएँ। तो थैंक यू सो मच अक्षय। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, अक्षय ने जो इन्फो दी है वो पसंद आई हो, हम दोनों का जो कंटेंट है पसंद आया हो इन शॉर्ट, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसे ज़रूर शेयर करें जो भी जावा डेवलपर हैं और जो भी स्विच करने का सोच रहे हैं, सो दैट दिस वीडियो कुड बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अक्षय। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनका भी, ताकि इससे फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच काजल। और आपके व्यूअर्स के कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उनके आपको आंसर्स दे दूंगा, जिससे आप अपने व्यूअर्स की हेल्प कर सकें। सो लास्ट वीडियो हमने अक्षय के साथ शूट की थी इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और वर्चूसा का जो अक्षय का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो मैं आपके लिए लाऊं जिसमें आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको हेल्पफुल और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि इस चैनल पर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।